नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है। हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण समास प्रकरण को, जिसकी आज हम सभी लोग अवधारणात्मक कक्षा को देखेंगे, समझेंगे, समास की भूमिका को देखेंगे, समास को जानेंगे, समास के प्रकार देखेंगे और उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरणों को इस क्रम में हम सभी जानने वाले हैं। कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन की। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वो समास कहलाता है। फिर जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। क्या है? जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। और इस प्रकार से निर्मित जो शब्द होते हैं वे सामासिक शब्द कहे जाते हैं। सामासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ में पुनः लिखना क्या है? सामासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ में पुनः लिखना विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है। इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख उद्देश्य है। फिर हम लोग जानते हैं समास के भेद या प्रकार। तो समास के जो है वैसे सामान्य रूप से हमारे वहाँ 6 भेद माने गए हैं, लेकिन और गहराई में जब आप जाएंगे तो देखेंगे इसके मुख्यतः 4 भेद हैं, फिर 15 उपभेद किए गए हैं। देखते हैं हम सभी लोग समास के 4 मुख्य भेद कौन कौन से हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास के ही आगे चल कर के ये भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोगी और व्यतिहार। फिर द्वंद्व समास के आगे भेद हो जाते हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, यानी 3 द्वंद्व के प्रकार हो जाते, आप सभी जानते भी हो। और तत्पुरुष समास में फिर भेद हो जाते हैं उपपद तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष। और इसी तत्पुरुष का ही भेद है आपका कर्मधारय समास, और इसी का भेद है द्विगु समास। लेकिन हम लोग जो है सामान्य तौर पर समास के 6 भेद मानते हैं। वैसे प्रमुख भेद हैं 4 और उसके 15 उपभेद हैं। कारकों के आधार पर, किस आधार पर? कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास हैं। कौन कौन से हैं? एक है कर्मधारय समास यानी द्विगु समास। अर्थात कहने का आशय यही है कि जो आप कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ते हो वो तत्पुरुष के ही भेद हैं, और सामान्यतः समास के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास को किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यही विशेषता है अव्ययी भाव समास की। क्या? पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो। उत्तर पद इसका जो है गौड़ होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है।
और पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे अनजाने, आजन्म, प्रतिदिन, यथाशक्ति, धीरे धीरे, ये सब क्या हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद में अगला है आपका तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद गौड़ उत्तर पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण और जो द्वितीय पद होता है विशेष्य के रूप में हमारे सामने आता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगती है। यानी क्या है? कर्ता और संबोधन, इसमें जो है विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं 6 भेद? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आप देख पा रहे हैं यहाँ कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कर्म तत्पुरुष में क्या मामला है, एक एक करके इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के समास में कर्म कारक की विभक्ति यानी जो को चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो जब गगन चुंबी बना तो यहाँ को लोप हो गया। फिर है जेब को कतरने वाला, इसको जेब कतरा कहा गया। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार कहा गया है। यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त कहा गया है, समस्त पद इसका। रथ को लाने वाला रथ चालक है। मोक्ष को प्राप्त मोक्ष प्राप्त। तो है क्या? यहाँ सब में आप देख रहे हैं जो को लगा हुआ है वो को का जो है यहाँ पर लोप हो जा रहा है समस्त पद में। फिर आगे देखते हैं हम लोग अब करण तत्पुरुष को। करण तत्पुरुष इस प्रकार के समास में करण कारक की विभक्ति यानी जो से और द्वारा ये चिन्ह इसके हैं, ये करण तत्पुरुष में लुप्त हो जाते हैं। कैसे? सूर द्वारा रचित, समस्त पद सूर रचित है। करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। भय से आक्रांत, भयाक्रांत। मेघ से आच्छादित, मेघ आच्छादित। तो आप देख पा रहे हैं समस्त पद में क्या है? से और द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। इसी प्रकार तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। रस से भरा, रस भरा। रेखा से अंकित, रेखांकित। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। शोक से आकुल, शोकाकुल। हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्तलिखित। तो इधर भी आप देख रहे समस्त पद में से और द्वारा का लोप हो गया है। फिर अगला आपका है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या है? इस समास में संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, ये लोप हो जाता है। विधान के लिए सभा, विधानसभा। गो के लिए शाला, गौशाला। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञवेदी। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरुदक्षिणा। बल के लिए वेदी, बलवेदी। स्नान के लिए घर, स्नान घर। राह के लिए खर्च, राह खर्च। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो आप समस्त पद में दोनों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का संप्रदान तत्पुरुष में लोप हो जाता है। फिर अगला आपका है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? इसका जो अपादान कारक का चिन्ह है से, तो वो क्या है? यानी जो अलग होने का भाव व्यक्त करता है, ये लुप्त हो जाता है। जैसे जल से हीन, जलहीन। पद से च्युत, पदच्युत। दोष से मुक्त, दोष मुक्त। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। चिंता से मुक्त, चिंता मुक्त। बल से हीन, बलहीन। विवाह से इतर, विवाहेतर। तो आप देख पा रहे हैं समस्त पद में से चिन्ह का लोप हो जा रहा है अपादान तत्पुरुष में। फिर आपका अगला है संबंध तत्पुरुष। देखते हैं हम लोग। इस प्रकार के समास में संबंध कारक की जो विभक्तियां होती हैं का, की, के, ये लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का भवन, राजभवन। सभा का पद, सभापति। लोक का नायक, लोकनायक। वीर का पुत्र, वीर पुत्र। राजा का दरबार, राज दरबार। ग्राम का वासी, ग्रामवासी। स्वर्ग का घट, स्वर्ग घट।
चंद्र का उदय चंद्रोदय, राजा की आज्ञा राजाज्ञा, दूसरे के अधीन पराधीन, ग्रह का स्वामी ग्रह स्वामी, सेना का पथ सेनापत, विद्या का सागर विद्यासागर, रंग का मंच रंगमंच। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं समस्त पद में यहाँ पर काकी के का लोप हो रहा है संबंध तत्पुरुष समास में। फिर अगला आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसकी जो विभक्तियां हैं में और पर, दो विभक्तियां हैं इसमें, ये लुप्त हो जाती हैं। जैसे ग्राम में वास ग्रामवास, नर में उत्तम नरोत्तम, कवियों में श्रेष्ठ कविश्रेष्ठ, रण में शूर रणशूर, नीत में निपुण नीत निपुण, आप पर बीती आप बीती, नगर में वासी नगरवास, कला में प्रवीण कला प्रवीण, वन में वास वन वास, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ। तो यहाँ पर भी क्या है, समस्त पद में तथा पर का लोप हो रहा है अधिकरण तत्पुरुष समास में। अब जो है हम सभी लोग कर्मधारय समास को देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और इस प्रकार के समास में समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में क्या है, जो के समान इत्यादि शब्द आते हैं। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष। कामता प्रसाद गुरु ने दिग को कर्मधारय तत्पुरुष का भेद माना है और इसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहा है। किसने, कामता प्रसाद गुरु जी ने। अब हम देखते हैं प्रमुख समास के उदाहरणों को, यानी इसी कर्मधारय समास के उदाहरणों को। पीतांबर पीत है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, परमानंद परम है जो आनंद, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, महापुरुष महान है जो पुरुष, महात्मा महान है जो आत्मा, सुपुरुष सुंदर है जो पुरुष, महौषधि महान है जो औषध, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, कमल नयन कमल के समान नयन, चरण कमल कमल के समान चरण, लाल मणि लाल है जो मणि, काला सांप काला है जो सांप। आगे के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, इसको जो दिए गए हैं। जैसे सुपुरुष सुंदर है जो पुरुष, नरसिंह सिंह रूपी नर या सिंह के समान नर। फिर है महान है जो जन महाजन, आधा है जो मरा अधमरा। इनमें सब में क्या है, कर्मधारय समास है। फिर अगला आपका समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। और इस प्रकार के समास में समूह या समाहार का बोध होता है, ये बात महत्वपूर्ण है। पहला पद संख्यावाची होगा और समास में समूह का बोध होगा या समाहार का बोध मिलेगा, इसकी जानकारी मिलेगी। हम लोग जो है देखते हैं द्विगु समास के उदाहरणों को। जैसे तिरंगा तीन रंगों का समूह, अठन्नी आठ आनों का समूह, दोपहर दो पहरों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौमासा 4 महीनों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी 700 वर्षों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार। तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्या है, सभी में पूर्व पद जो है संख्यावाची है, अर्थात कोई न कोई संख्या अवश्य दी हुई है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपका योजक चिन्ह है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जैसे और, अथवा, एवं या लगते हैं या लगाते हैं, और इसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है। अब हम लोग जो है द्वंद्व समास के उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, अन्न जल अन्न और जल, खरा खोटा खरा और खोटा या खरा या खोटा, नदी नाले नदी और नाले, ऊंच नीच ऊंच या नीच, दाल भात दाल और भात, पाप पुण्य पाप और पुण्य,
राजा प्रजा, राजा और प्रजा, अपना पराया, अपना और पराया, नर नारी, नर और नारी, जय पराजय, जय और पराजय, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, देश विदेश, देश और विदेश, भूत प्रेत, भूत और प्रेत, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, जीवन मरण, जीवन और मरण। बड़े ही महत्वपूर्ण ये जो है उदाहरण है द्वंद्व समास के, जो आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं परीक्षा में, इसलिए बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखना है। फिर अगला आपका है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, जिस समास में समस्त पद में से कोई भी पद यानी न पूर्व पद न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। चलिए देखते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को। तो क्या है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर भगवान। दशानन, दस हैं आनंद मुख जिसके अर्थात रावण। घनश्याम, घन के समान है जो यानी कि कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश भगवान। महावीर, महान है जो वीर यानी कि हनुमान जी। ये क्या है, अन्य की प्रधानता हो रही है। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर क्या है, न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य की प्रधानता की ओर संकेत कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। फिर आगे के उदाहरण हैं, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। निशाचर, निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु भगवान। चतुरानन, चार है आनंद मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश भगवान। चंद्रचूड, चंद्र है चूड पर जिसके अर्थात भगवान शंकर। वीणा पाणी, वीणा हो पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती। तो इन सभी में क्या है, किसी अन्य तीसरे की विशेषता बताई जा रही है, संकेत किया जा रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हमें दिग्भ्रम हो जाता है कि इसमें कर्मधारय समास है और इसमें बहुब्रीहि समास है, दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। तो क्या अंतर है देखते हैं हम लोग। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में प्रमुख अंतर यह है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है अथवा इसको उपमान भी कहते हैं, तो दूसरा पद जो है विशेष्य होता है अर्थात इसे उपमेय कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो इसमें क्या है, नील ये आपका विशेषण है और कंठ क्या है, विशेष्य है। इसी प्रकार चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ये क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा विशेषण का कार्य करता है, यानी बहुब्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा विशेषण का ही कार्य करता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। फिर नीलकंठ कर्मधारय समास अगर इसका करेंगे तो क्या है, नीला है जो कंठ, और बहुब्रीहि समास में क्या बनेगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। फिर आपका उदाहरण है लंबोदर, लंबोदर, तो कर्मधारय समास में क्या बनेगा, लंबा उदर। बहुब्रीहि समास में क्या बनेगा, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। फिर उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है। यहाँ पर भी दिग्भ्रम हमें हो जाता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, किसमें, द्विगु समास में, और दूसरा पद विशेष्य होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में समस्त पद एक ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे दशानन, तो द्विगु समास में क्या होगा, 10 आननों यानी सिरों का समूह, और बहुब्रीहि समास में क्या है, 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण के। फिर ऐसे ही उदाहरण है अगला आपका चतुर्भुज, तो द्विगु समास में क्या बनेगा, 4 भुजाओं का समूह, और बहुब्रीहि समास में क्या, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात भगवान विष्णु। अब हम लोग देखते हैं द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास में प्रथम पद सदैव संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, लेकिन कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर यह कभी भी संख्यावाची नहीं होता है, किसमें, कर्मधारय समास में।
और द्विगु समास का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, परंतु कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे का विशेषण नहीं हो सकता। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह द्विगु समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, कर्मधारय समास। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह द्विगु समास। उत्पल, रक्त है जो उत्पल अर्थात कर्मधारय समास। ये बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अब संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में अंतर, अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों यानी संधि एवं समास समान होते हैं, फिर भी दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। संधि में वर्णों का योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। संधि वर्णों का मेल है, जबकि समास क्या है, ये शब्दों का मेल होता है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण समास और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को देखते हैं। अनजाने, आजन्म, आमरण, अनुरूप, अनुकूल, कृपापूर्वक, मृत्यु पर्यंत, यथा सामर्थ्य, प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्येक, निसंदेह, यथाशक्ति, यथाविधि, यथाशीघ्र, यथा स्थान, यथा क्रम, यथा साध्य, आजीवन, यावत जीवन, बार बार, पल पल, घर घर, धड़ाधड़, कानो कान। आगे के उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। नियमानुसार, निर्भय, भरपेट, निडर, यावत जीवन, नाहक, बेखटके, उपकूल, यथा साध्य, दिन भर, रात भर, भरसक, व्यर्थ, निधड़क, हर घड़ी, हर साल, बराबर, यथा कर्म, यथा रुचि, यथा संभव, समक्ष, सहसा, हर दिन, बेशक, साल दर साल, हाथों हाथ, बीचों बीच, रातों रात, यथा काम, बखूबी, बेकाम, बेफायदा, निर्विकार। तो ये सभी महत्वपूर्ण आपने अव्ययी भाव समास के उदाहरण एक साथ में आपने यहाँ पर देख लिया है। फिर हम लोग जो है तत्पुरुष समास के उदाहरणों को देखते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं इसके। क्या है? स्वर्ग प्राप्त, कट खुदवा, प्यादा मात, गगन चुंबी, गिरह कट, कृष्णार्पण, चिड़ी मार, मुँह तोड़, देशभक्ति, ग्रहागत, दई मारा, नरेश। आगे के उदाहरणों को देखते हैं हम लोग। रण निमंत्रण, जाति भ्रष्ट, देवालय, आशातीत, ध्यानमग्न, रसोई घर, देश निकाला, सेना नायक, घुड़दौड़, जन्मांध, धर्म विमुख, पराधीन, देशागत, कपड़छन, गुरु भाई, लक्ष्मीपति, बैलगाड़ी, मुँह चोर, ऋण मुक्त, राजपुत्र, विद्याभ्यास, प्रेम सिक्त, हैदराबाद, ठकुर सुहाती, कामचोर, पितृगृह, दुखार्थ, पदच्युत, प्रजापति, जल पिपासु, पर्णकुटी, विद्यागृह, भवतारण, नाम साख, वनमानुष, अकाल पीड़ित। अगले उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। जैसे देह चोर, ईश्वर दत्त, राह खर्च, बलहीन, लखपति, राज दरबार, गुणहीन, दस्तकारी, शहर पनाह, माथा रिक्त, पनखच्ची, तुलसीकृत, शराहत, कामचोर, विधानसभा, जल रिक्त, मुँह मांगा, करुणापूर्ण, कारवां सराय, धर्मचित, राम कहानी, भक्तिवश, मन माना, माल गोदाम, रोकड़ बही, लोकोत्तर, राजपूत, मृग छौना, कष्ट साध्य, गुण भरा, लोकहितकारी, व्यय मुक्त। अगले उदाहरणों को देखते हैं हम लोग। सदगति, प्रेम रिक्त, रेत घड़ी, नूर जहां, प्रेमोपासक, निशाचर, वचक चतुरी, बटमार, अमचूर, शकरपारा, वीर कन्या, कला प्रवीण, जलज, पनडुब्बी, अलग, फलीभूत, ईश्वर विमुख, हुक्मनामा, अन्नदान, ग्रामवास, कविश्रेष्ठ, दानवीर, घर घुसा, नालायक,
धनहीन, बंदरगाह, गैरवाजिब, गृहस्थ, गृह प्रवेश, कूपमंडूक, घुड़ चढ़ा, नक्षत्र आदि। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अगले उदाहरणों को देखते हैं। गरीब निवाज, नास्तिक, सिंह द्वार, आनंद आश्रम, प्रेम मगन, कलम तराश, अन्यान्य, उपदेव, आनंद आश्रम, मनमौजी, मनसिज, चोपदार, हरफन मौला, अधर्म, अनरीत, प्रगति। स्पष्टीकरण, चरित्र चित्रण, आप बीती, युधिष्ठिर, सौदागर, नाबालिग, हिमालय, आत्मनेपद, रामायण, खग, देशाटन, कानाफूसी, खेचर, नपुंसक, आमरस, वाचस्पति आदि। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले उदाहरणों को देखते हैं। उपदेव, पुस्तकालय, कर्तार प्रयोग, प्रगति, राष्ट्रपति, आत्मर प्रयोग, आत्मनेपद, तटस्थ, अयोग्य, ऊटपटांग, जलद इत्यादि। फिर हम सभी लोग आगे देखते हैं द्वंद्व समास के प्रमुख उदाहरणों को। माता पिता, बेटा बेटी, दिया बत्ती, अन्न जल, गोला बारूद, गाय बैल, बासन बर्तन, चाल चलन, जैसा तैसा, जंगल झाड़ी, दाल रोटी, मारपीट, खान पान, बोल चाल, आगा पीछा, हुक्का पानी, चमक दमक, घास फूस, घर द्वार, लेन देन इत्यादि। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला आपका उदाहरण है हरिशंकर, धन धान्य, घर बाहर, कतर ब्योंत इत्यादि। फिर जो है हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को। कुशाग्र बुद्धि, आरूढ़ वानर, दत्त धन, सुलोचना, निर्विकार, कृत कार्य, दत्तचित्त, हंसमुख, एक दंत विमल, चंद्रमौली, पुण्यात्मा, सिर कटा, उपहृत पशु दशानन, प्राप्तोदक, 12 सिंघा, टुटपुंजिया, निर्जन, सहस्रबाहु। आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को देखते हैं हम सभी लोग। प्रफुल्ल कमल, स्वरांत, चौलड़ी, चक्रपाणी, पीतांबर, तपोधन, शाकप्रिय, यशोधन, चतुर्भुज, पतिव्रता, नाट्यप्रिय, दीर्घबाहु, सतखंडा, पतझड़, नीलकंठ, पाषाण हृदय। आगे बढ़ेंगे, अगले उदाहरणों को देखते हैं। बदरंगा, कनफटा, अप्राप्य, अजान, कमजोर, दुधमुहा, अनाथ, बहुरूपिया, बदनसीब, सुपुत्र, राजीव लोचन, मिठ बोला, अकर्मक, मखनचला, खुशदिल, शिवशब्द, गजानन, अद्वितीय, घुड़मुहा, नेक नाम इत्यादि। फिर अगले उदाहरण हैं आपके दुआब, मारा मारी, बड़ा पेट, साफ दिल, सोमरस, घूसा घूसी, लंबोदर, हस्त हस्ती, तपोबल, मुद्रा राक्षस, सार्थक, विधवा, लाल कुर्ती, बदाबदी, कोकिल कंठा, मुष्टा मुष्ट, श्वेतपत्र, सकर्मक, मुक्का मुक्की, मृग नेत्रा। अगले उदाहरण हैं आपके कुरूप, अभिज्ञान, शाकुंतलम, सतलड़ी, कहा कही, अंशुमाली, संदेह, निर्दय, चारपाई, पंजाब, लाठा लठी यानी लठा लाठी, हाथी पांव, सचेत, निर्धन, अनगिनती, सफल, नाक स्वर्ग, दंडा दंडी, तिरंगा, एक रूप, राजरोग इत्यादि। अगले उदाहरण हैं आपके अंशुमाली, पंचानन, ऊटपटांग, सुडौल, धनंजय, सफल, धक्का धक्की, गिरधारी, राजरोग, विफल, कुसुमाकर इत्यादि। फिर अगले कुछ उदाहरण यहाँ पर आए हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चूहे मार, अनिष्ट, गैर हाजिर, नराधम, गंगाजल, सर्वोत्तम, तिलचट्टा, अनजाना, नापसंद, संकटापन, ग्रंथकार, कृतिघ्न, अनबन, प्रतिध्वनि, ग्रामोद्धार, नृप, पुरुषोत्तम, कनकटा, अटूट, अखंचहा, अतिवृष्टि, देश सेवा, जलधर, ध्यानमग्न, मुहचीरा, अनगढ़ा, अतिक्रम, वशीकरण, अनाचार, अनहोनी, दुर्गुण, चंद्रोदय, पापहर, लकड़फोड़, अधूरा, अकाज, प्रतिबिंब इत्यादि। आगे बढ़ते हम सभी लोग। अब हम लोग देखते हैं कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष के उदाहरणों को।
महाजन, शीतोष्ण, नीलगाय, तलघर, भलमानस, 3.5, जन्मांतर, लाल पीला, पूर्वकाल, सद्गुण, खड़ी बोली, काला पानी, खुशबू, प्रभुदयाल, चंद्रमुख, मृदुमंद, पीतांबर, पूर्णेंदु, काली मिर्च, सुंदरलाल, छुट भैया, जवामर्द, शिवदीन, शीतोष्ण, शुभागमन, परमानंद, मझधार, पुच्छल तारा, तिल चावला, नवरोज, रामदहीन, श्याम सुंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके जो है उदाहरण हैं, शुद्ध अशुद्ध, खट्टा मीठा, गुरुदेव, गुड़धानी, गीदड़ भवकी, चरण कमल, कृताकृत, बड़ा छोटा, देव ब्राह्मण, जेब घड़ी, साधु समाज प्रयाग, धर्म सेतु, महाकाव्य, भुजदंड, भला बुरा, मोटा ताजा, दही बड़ा, चितकबरा, वज्रदेह, राजर्षि, नीलोत्पल, ऊंच नीच, पाणी पल्लव, कुडम्बा, पन कपड़ा, प्राण प्रिय, बुद्धिबल, अंधकूप इत्यादि। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, यानी क्या है, द्विग समास के उदाहरणों को देख लेते हैं एक बार। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं उदाहरण द्विग समास के। त्रिभुवन, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, नवरत्न, दुधारी, त्रिभुज, त्रैलोक्य, त्रिकाल, अठवाड़ा, दुपट्टा, षटरस, पंच प्रमाण, पंचवटी, चतुष्पदी, अष्टाध्यायी, चौमासा, दुवन्न, चतुर्वेद, चहर दीवारी, चौबोला, पंसेरी, सतसई, चवन्नी, पंचपात्र, शतांश। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी ने इस सेशन के अंतर्गत समाज से संबंधित सभी जानकारी को एक साथ आपने प्राप्त किया। सभी समासों की परिभाषा को जाना, उसके भेद उपभेद जाने, और जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण इन सभी समासों से बन सकते थे वो सभी एक साथ आपके सामने रखे गए हैं। हमें आशा है ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इनसे बाहर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। इसी से हमको ऊर्जा मिलती है और हम आपको लगातार समय निकाल कर कक्षाएँ दे पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः अगले सेशन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।